हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के माइंड मैप की। भाई साहब, डिटर्मिनेंट का माइंड मैप देख लीजिए। ये डिटर्मिनेंट के माइंड मैप की बात करेंगे आज हम। डिटर्मिनेंट का माइंड मैप मतलब 8 से 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर तैयार। और आप कहेंगे सर मजा आ गया, पेपर से पहले 10 मिनट आप इसको रिवाइज करके जाएंगे तो भी ये पूरी तरीके से चैप्टर हो जाएगा तैयार। और इसी तरीके से बाकी के चैप्टर भी हैं तैयार। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से बाकी के चैप्टर के माइंड मैप भी उठा लेने और देख डालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी डिटर्मिनेंट होता क्या है। यहां की तरफ देखिए, डिटर्मिनेंट जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। बात को ध्यान से पढ़िएगा। यह स्क्वायर को मैंने सर्कल कर रखा है क्योंकि वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, यानी जहां पर नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। आगे बात करते हैं भाई डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। आपको ये डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है 2 into 2 का, जिसमें 2 रो है 2 कॉलम है। इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे और इससे ये आ जाता है। हो गया डिटर्मिनेंट। अगर मैट्रिक्स दे रखी है और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो भाई साहब ये जो a है इसका a का मॉड आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ad माइनस bc हो गया। भाई साहब ये भी निकल गया। ठीक, अब डिटर्मिनेंट के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 3 into 3 का डिटर्मिनेंट आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये रहा आपका 3 into 3 का डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला मेथड लगाते हैं। ये वाला एलिमेंट यहां लिखते हैं, माइनस के साथ ये वाला एलिमेंट यहां लिखते हैं और प्लस के साथ ये वाला एलिमेंट यहां लिखते हैं। जब हमने ये पहला वाला एलिमेंट लगाया तो इसको और इसको हमने हाइड किया, यानी किस किस को हाइड किया, ध्यान से देखिए। इसको और इसको हाइड किया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ये लिखा है। जब बाई वाले का नंबर आया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और इसका जब नंबर आया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और ये मैंने यहां पर आपको लिखकर दिखाए। तो आपको 3 into 3 का डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दो डिटर्मिनेंट क्या हो, इक्वल होते हैं आपस में। जैसे कि ये देखिए, दो डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स भी दो इक्वल होते थे तो उसमें क्या होता था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाता था। बट यहां पर जब बात डिटर्मिनेंट की हो तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते बाबू। यहां क्या होता है, पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, तब उनको आपस में सॉल्व करो, यानी फाइनल वैल्यूज को सॉल्व करो तो आंसर आता है। यहां पर ऐसा सिस्टम नहीं होता कि दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, मामला खत्म हो गया। नहीं, इसको पूरा सॉल्व किया, 5x माइनस 6x आया, इसको पूरा सॉल्व किया 10 माइनस 12 आया, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली। दिस इज द वे टू फाइंड सच काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है भाई, अब थोड़ा अपने आप को और आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले इधर ले चलता हूं आपको एडजॉइंट की तरफ या माइनस की तरफ, कोफैक्टर की तरफ। इन पर बात करते हैं। तो मान लीजिए आपको कभी क्या निकालना पड़े, एडजॉइंट निकालना पड़े, या एडजॉइंट से पहले माइनर निकालना पड़े, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, उससे आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 6। आपको क्या निकालना है, यहां पर आपको यहां पर माइनर निकालने पड़ रहे हैं। क्या निकालने पड़ रहे हैं, माइनर। तो माइनर के केस में क्या होता है, सिंपली आप बहुत सिंपल ऐसे करके प्लेस कर दीजिए। सबसे पहले 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, ये माइनर हो गया। अब आपको कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर में क्या करना है, बहुत सिंपल, इसी को रखिए 6 4 3 2, बस इन पोजीशन पर नेगेटिव साइन लगा दीजिए। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए। उसके बाद एडजॉइंट ए क्या करना है, तो एडजॉइंट जो होता है इसका ट्रांसपोज होता है। किसका ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज। यानी कि ट्रांसपोज कैसे होगा, दिस दिस, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 और माइनस 3 2, ये इस तरीके से एडजॉइंट हो गया। और किसी को अगर इसका इनवर्स निकालना है तो आपको क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट निकालना आपने सीखा है और इस एडजॉइंट को यहां पर रख के सॉल्व कर देना है। इससे क्या निकल जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा। और यही सारी बातें यहां पर ए इनवर्स अगर आपको फाइंड करना है तो ए पता होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। फिर डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो, ये देखोगे वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर AC निकालना चाहिए, फिर AC का ट्रांसपोज करना चाहिए जो कि एडजॉइंट के बराबर होता है, और फिर इस फॉर्मूले से आपको A इनवर्स मिल जाएगा। हो गई बात खत्म। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें मैंने सारी चीजें निकाल के दिखाई हैं। एक A मैट्रिक्स थी, सबसे पहले मैंने उससे क्या निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट क्या है, माइनस का 2, और माइनस का 2 जो नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है भाई, अब कोफैक्टर निकाला। कोफैक्टर मतलब यहां से ऐसे 5 4 3 2 रख दिया, इन वाले डायगोनल पर मैंने क्या रख दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। फिर मैंने एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, तो 5 माइनस 4 जो ऐसे लिख दिया गया, माइनस 3 2 ऐसे लिख दिया गया। ठीक है,
ए इनवर्स निकालना है तो इसके डिवाइड में क्या लिख दो, ये डिटर्मिनेंट लिख दिया, डिटर्मिनेंट लिख दिया, आंसर आ गया। अब आपको क्या चाहिए, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू चाहिए आपको तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू ये आई और बी की वैल्यू क्या आई होगी, ये जो इक्वेशन दे रखी है उसमें सी और जी जो होंगी वो बी की वैल्यू होंगी। सॉल्व कर दोगे तो एक्स वाई की वैल्यू या एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। सो दिस इज व्हाट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट। थोड़ा और आते हैं इधर की तरफ को। मान लीजिए आपको 3 वर्टेक्स दे रखे हैं और तीनों वर्टेक्स से ट्राइंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ट्राइंगल। तो इस तरीके से हो गया, कुछ नहीं करना है, ट्राइंगल में इस डिटर्मिनेंट में प्लेस कर देना है वो वर्टेक्स, इस तरीके से प्लेस कर दीजिए 1 1 1 1 जो तीसरे वाली रो कॉलम में डाल दीजिए, हाफ लगाइए और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए और सॉल्व करके क्या करना है, सॉल्व करके क्या करना है, आंसर ला दीजिए, बात खत्म। फिर मैंने एक ट्रिक भी बताई, ट्रिक देखिए, जो 3 वर्टेक्स दे रखे हैं उसमें से बीच वाले को 0 बना लीजिए। तो जो जिस एलिमेंट्स को रखकर, जिन कोऑर्डिनेट को रख के वो 0 बनेंगे, उन्हीं कोऑर्डिनेट को बाकी सब में भी ऐड कर दीजिए। जब हमने ऐड किया, सॉल्व किया, तो बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर वाले से और अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर वाले से, यानी कि बाहर वाला माइनस अंदर वाला डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आ जाए। जो यहां से सॉल्व करके आएगा वही आंसर यहां से भी आएगा। आप इस पीडीएफ को बड़ा करके देखना, आपको दिख जाएगा, मैंने कराया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी तरफ ले जाता हूं, इस प्रॉपर्टीज की तरफ देखिए। जैसे यहां पर देखिए, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए दोनों सेम होते हैं। अगर के अंदर लिखा हुआ, यानी कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ डिटर्मिनेंट के साथ, तो जब वो बाहर आता है तो ऑर्डर साथ लेके आता है। ऑर्डर बोले तो जो भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है वो बाहर लेके आ जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर 3 था तो 3 बाहर लेके आया। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। कैसे, ऐसे। अगर कोई आपसे पूछता है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, तो आप लिखेंगे उसको ऐसा n-1, और n क्या होता है, ऑर्डर होता है। उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको आसानी से। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई, अगर ये सब क्लियर है तो चलिए यहां पर आइए। अगर एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए आ जाए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो उसमें क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर और इंटू ए आ जाता है, राइट। मैं लिख के दिखा देता हूं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का स्क्वायर इंटू ए। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे, राइट। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 3 into 3 दे रखा है, ये लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट इसका 3 दे रखा है और एडजॉइंट निकालना है। मैंने क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है इस तरीके से। इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आ जाना है। सेम क्वेश्चन नीचे दिया, एक क्वेश्चन मैंने ऊपर दे दिया, कौन सी वाली, इस वाली प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन यहां पर दे दिया। ये 2 अंदर था, बाहर आया तो ऑर्डर के साथ पावर बन गई, टक से आंसर हो गया, राइट। क्वेश्चन आता है इस पे हर हालत में। चलिए ये वाली सारी बातें कर ली हमने, इधर की सारी बातें कर ली, इधर की सारी बातें कर ली। यहां पर एक चीज और देख लीजिए, अगर कोई स्क्यू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, स्क्यू मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर उसका ट्रांसपोज करूं तो वही आ जाता है, बस नेगेटिव साइन का फर्क पड़ता है। अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। मैं आपको सीक्रेटली बता रहा हूं, अक्सर लोग सॉल्व करके चेक करते रहते हैं, आपको सॉल्व करके चेक नहीं करना, होती ही 0 है। तो ये आपके सामने सीधा लिख दिए। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो उसे सिंगुलर कहते हैं, अदरवाइज नॉन सिंगुलर कहते हैं, राइट। अब यहां पर आइए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, लिख दिया। अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे, और अगर वो 0 आ गया है तो हम लिखेंगे कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये वाली पार्टी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो सिस्टम हो जाता है इनकंसिस्टेंट और हैज नो सॉल्यूशन, राइट। अब ये सब करने के बाद मुझे ये भी आपको बताना चाहिए कि भाई साहब पेपर में कौन से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से कौन से क्वेश्चन। तो एग्जाम वाले क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 17, 18 और आपका 19, इनको जरूर कीजिएगा। 4.1 में 3, 4, 8 से 3 क्वेश्चन करने की जरूरत है। 4.2 में 2, 3, 5 कर लीजिए। 4.3 में 4 क्वेश्चन कर लीजिए। 4.4 में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, 5, 11, 13, 14, 15 करने हैं। और 4.5 में 6, 11, 14, 15, 16 करना है। और मिसलेनियस से 1, 3, 7, 9 कर लीजिए। और ये अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी है, सीबीएसई 2023 में जो एनसीईआरटी चल रही है उसके हिसाब से मैंने ये आपको मार्क करके दिए हैं और ये आपको करने हैं। अब आपको एक काम और करना है, जब आप इस माइंड मैप को पढ़ लें
तो हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आपका चैप्टर हो जाएगा परफेक्ट। फ्यूचर में सिर्फ आप माइंड मैप पढ़ के जाएंगे, कमाल करके पेपर में आएंगे। आपको चाहिए अगर बाकी चैप्टर के माइंड मैप, तो एक छोटा सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर बाकी के वीडियोस के और इनके पीडीएफ्स के लिंक पड़े हुए हैं, उनको आप ले लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। चलिए, ऑल द बेस्ट।